श्री प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासा अम्बरीश सुक सौनक भीष्म दाल भयान रुक्मांगदार अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवता नमामि। ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तेव भजाम्यहम्। गीता जी में भगवान ने चौथे अध्याय में ये वाला श्लोक, ये 11वां श्लोक है। भगवान इसमें कह रहे हैं जो मुझे जैसा बसता है उसके प्रति मैं वैसा ही बसता हूँ। जैसे कि अगर हम भगवान को अच्छे से मानेंगे, भगवान को दिल से मानते हैं तो भगवान भी हमें मानते हैं, भगवान भी हमें अपना मानेंगे। और अगर हम भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान भी हमें नहीं मानेंगे। तो और भगवान ये भी कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा मेरे संतों, मेरे भक्तों की महिमा है, तो मुझसे ज़्यादा उन्हें मानना चाहिए। और इसी बात को भगवान तुलसीदास जी महाराज जी ने भी रामचरितमानस जी में कहा है, मोते संत अधिकल लेखा, कि मुझसे ज़्यादा मेरे संत और भक्तों को मानना चाहिए। तो अगर हम उन संत और भक्तों की सेवा करेंगे तो वो भगवान हमें मानने प्रकट होंगे, हमें हमारी सेवा करेंगे भगवान। तो अब मैं आपको त्रिलोचन जी की कथा सुनाता हूँ, जिनने भगवान के भक्तों और भगवान के संतों की सेवा करी, इसलिए भगवान भी उनकी सेवा करने के लिए प्रकट हुए। तो त्रिलोचन जी नामदेव जी के भक्त थे, तो उनकी ऐसी चर्चा फैली जैसे सूर्य और चंद्रमा। पूरे महाराष्ट्र में उनकी पूरी चर्चा फैल गई। अब वो चर्चा क्यों फैली? त्रिलोचन जी दुकान अपनी, उनकी एक दुकान थी, वो जितने भी उसमें से पैसे कमाते थे वो भगवान के संतों और सेवा करने में लगा देते थे। तो अब वो उनकी सारी सेवा करते थे संतों की। जैसे अगर कोई संत उनसे चाय मांग रहा है तो वो चाय लाके दे देते थे। तो अब वो ही करते थे। अब उनका नाम फैलने लगा कि अब संत उस टाइम की मीडिया थी, तो हर जगह पहुंच के वहाँ पे वो बात फैला देती थी। तो अब उनने देखा कि त्रिलोचन जी तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो वो बात हर जगह फैल गई कि त्रिलोचन जी, अगर आप वहाँ जाओ ना तो त्रिलोचन जी के यहाँ ज़रूर जाना, वो सब। तो अब उनके यहाँ भीड़ भी होने लगी। और अब त्रिलोचन जी भी अब थोड़े बूढ़े होने लगे थे कि वो खुद सब कुछ तो नहीं संभाल सकते थे। तो उनने सोचा कि एक छोटा सा एक काम करने वाला लड़का मुझे मिल जाए जो भगवान की भक्तों और संतों की सेवा करे। तो उसी दिन जब वो सोच रहे थे और दुकान में थे तो एक भगवान प्रकट हुए वो बात सुन के, और एक बालक के रूप में आए जिनके बाल कोई फटे फूटे कपड़े में आए। तो वो पूरे गली में त्रिलोचन जी के में घूम रहे थे और कह रहे थे कि अगर कोई मुझे काम में रख सकता है तो रख लीजिए, मेरे को सारे काम आते हैं। तो जब त्रिलोचन जी में उनकी नज़र पड़ी तो उनने कहा कि बेटा तुम यहाँ पे काम करोगे? तो भगवान ने कहा हाँ ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे, तो बताओ। भगवान ने पूछा आप बताइए कौन सा काम है? तो त्रिलोचन जी ने कहा बेटा मेरा है ना, एक संत सेवा करता हूँ, मैं भगवान के भक्तों की सेवा करता हूँ। तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो तुम कर सकते हो क्या सेवा? तो उनने कहा हाँ हाँ ज़रूर कर सकता हूँ, ये तो मेरे खानदान का काम है सेवा करना। मैं जहाँ पहले भी काम करता था ना तो वहाँ पे भी संत और भक्तों की सेवा करता था।
तो त्रिलोचन जी ने कहा, अगर तुम वहाँ सेवा करते थे तो तुमने छोड़ क्यों दी, वहाँ पे काम करना क्यों छोड़ दिया। तो त्रिलोचन जी ने कहा, भगवान ने कहा कि अरे वो मेरी बात नहीं मानते थे, अगर कोई मेरी बात माने तो मैं वहाँ पे उम्र भर काम कर लूँ, मगर अगर मेरी कोई बात नहीं मानता है तो वहाँ पे मैं काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है फिर। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम तो अंतर्यामी है। तो ठीक है, अब मैं अपनी पत्नी से बात करके बताऊंगा कि क्या करना है। मगर अंतर्यामी जी ने कहा कि एक बात, मेरी एक शर्त बोल लीजिए। हमारी एक शर्त है कि आपकी जो पत्नी होगी वो मुझे रोज 5 किलो आटा की रोटी बना के खिलाएगी, और वो भी किसी से नहीं कराएगी, वो खुद 5 किलो आटा पीसेगी। तो उनने मान लिया और उनसे पूछा कि तुम्हारा फिर तुम लोगे कितना पैसे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं संत और भक्तों की सेवा करने में कोई पैसे नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब उनने अपनी पत्नी से बात करी तो उनकी पत्नी ने कहा कि अच्छा है, चलो 5 किलो आटा ही तो पीसना है, और वो भी बिना पैसों के। तो ठीक है, तो उनने काम पे रख लिया। फिर अंतर्यामी जी को उनकी पत्नी ने और त्रिलोचन जी ने नहलाया। तो जब वो एकदम मैले से थे, अब वो एकदम उनको अच्छे से कुर्ता पजामा सब पहना के लाए। और जब उनने पहले दिन जब सेवा देखी तो अंतर्यामी जी तो ऐसी सेवा करते थे कि अगर कोई मांग रहा हो ना, कि सोच भी रहा हो, कोई बोल नहीं रहा कि अरे मुझे चाय चाहिए, तो अंतर्यामी जी खुद ही उनके पहले बोलने से पहले चाय वहाँ पे ला के रख देते थे कि अरे महाराज आपको चाय चाहिए ना, लो चाय। और किसी का सर दर्द हो रहा हो तो सर दबाने उनके सोचने से ही पहले आ जाते थे। तो अब जो भीड़ हो रही थी वो और भीड़ होने लगी, क्योंकि अंतर्यामी जी एक अनोखी ही सेवा करते थे। तो अब वैसा ही चलता रहा। किसी के अगर पाँव में दर्द हो तो अंतर्यामी जी ऐसे ही आ जाते थे और पाँव दबा देते थे। किसी को कचौड़ी खानी हो तो वो आ जाते थे और वो कचौड़ी रख देते थे कि लो महाराज आपके लिए कचौड़ी है। तो अब सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए अंतर्यामी जी की सेवा देखने के लिए। अब भगवान है, भगवान तो 2 मिनट में सारे काम कर दे, भगवान चाहे तो 2 मिनट में नई सृष्टि बना दे, भगवान चाहे 2 मिनट में ये सृष्टि खत्म कर दे, क्योंकि सब कुछ तो भगवान के ही हाथों में है। तो अब 1 साल हो गया उन्हें काम करते करते। तो 1 साल के बाद त्रिलोचन जी ने अंतर्यामी जी ने एक शर्त रखी थी कि वो किसी को बताए नहीं, जो 5 किलो आटे वाली। तो एक दिन उनकी पत्नी की सहेली आई और उस सहेली ने कहा, अरे तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गई हो, आजकल दिखती भी नहीं हो। तो उनने कहा कि अरे वो मेरे यहाँ जो अभी काम करता है ना, वो उसके लिए रोज 5 किलो आटा पीसना पड़ता है और रोटी बनानी पड़ती है। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो उसे निकाल दो, और अगर इतनी भी निकालना नहीं चाहते हो तो किसी और को खाना बनाने के लिए रख दो। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा काम करता है, वो बिना कोई पैसे लिए काम करता है, और उसने कहा है कि बस आपकी पत्नी ही आप मेरे लिए रोटी बनाएगी, 5 किलो आटा पीसेगी। ने कहा, चलो कोई बात नहीं, कभी समय मिले तो आना ज़रूर। तो उनके बाद जब वो गई तो उनने देखा कि अंतर्यामी जी को उन्हें पुकारा, मगर अंतर्यामी जी तो वहाँ थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी जी को पता चल गया था कि उन्हें बता दिया है। तो अब अंतर्यामी जी गायब हो गए। सब जो संत थे उनने आज सोचा, आज तो कोई आया भी नहीं, आज तो पहली बार पुकारना भी पड़ा, तब भी कोई नहीं आया। तो अब उनके जो त्रिलोचन जी को जब ये पता चला तो उनने अन्न और पानी छोड़ दिया और अपनी पत्नी को डांटा, तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद
अब उनने कहा कि जब तक त्रिलोचन जी वो प्रकट नहीं होगा अंतर्यामी, तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तो उनने कहा ठीक है। उनने कहा, अब उनकी पत्नी भी परेशान हो गई, ये तो अन्न भी नहीं खा रहे, अब क्या करेंगे हम। तो अब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, वो त्रिलोचन जो अंतर्यामी था वो मैं ही था। तुमने मेरे भक्तों की सेवा करी, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा करी। तो इसलिए अब से तुम ही भगवान की सेवा, तुम भी मेरे भक्तों की सेवा करो और अब तुम अन्न और पानी पी लो, क्योंकि अब अंतर्यामी चले गए हैं, अब तुम्हें ही भक्तों की सेवा करनी है। और वैसी सेवा मत करना जैसे आप करते थे। अब जो आपसे हो सके आप वो ही करना, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत सारी सेवा कर ली है। तो अब भगवान चले गए और त्रिलोचन जी को भी बहुत दुख लगा कि मैंने भगवान से सेवा कराई। तो अब त्रिलोचन जी भी भगवान की सेवा में लग गए, वो भगवान के भक्तों की सेवा में लग गए और अब भगवान भी चले गए थे। तो अब आपने देखा कि त्रिलोचन जी ने भगवान की भक्तों की सेवा करी, इसलिए तो भगवान ने त्रिलोचन जी की सेवा करी। तो भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्तों और भगवान के संतों की महिमा होती है। भगवान खुद ही कहते हैं, जब मुझसे ज़्यादा मेरे संतों को मानो, मेरे भक्तों को मानो। तो सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो जय जय श्री